हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का कोर या किसी और गैलेक्सी का गैलेक्टिक सेंटर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां के हालात अच्छे हो या आप समय बिताने के लिए वहां जाना पसंद करेंगे। यहां हमारे सूर्य से 43 लाख गुना वजनी हमारे गैलेक्सी के सुपरमैसिव ब्लैक होल सजिटेरियस ए का प्रभुत्व रहता है। इसके आसपास का वातावरण किसी भी ऑब्जेक्ट के सरवाइव करने के लिए बहुत ही एक्सट्रीम होता है। जैसा कि हम जानते हैं, ब्लैक होल वे ऑब्जेक्ट होते हैं जहां इसके इर्द गिर्द चक्कर काटने वाले तारे हमेशा ही अपने मौत का जोखिम उठा रहे होते हैं। ब्लैक होल के ज्यादा करीब आने पर बहुत अधिक टाइडल फोर्सेज के चलते तारे के सभी धूल और गैस बिखरते हुए ब्लैक होल में समा जाते हैं। अब कल्पना कीजिए एक ऐसी घटना का जिसमें हमारे खगोलविदों ने इसके बिल्कुल विपरीत कुछ अनोखा होते हुए देखा, जिसमें एक तारा मर नहीं रहा था बल्कि ये तो गैलेक्टिक सेंटर की ओर हमारे सुपरमैसिव ब्लैक होल सजिटेरियस ए के बिल्कुल करीब इसके मुंह के आगे पैदा होने के प्रोसेस में था। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता था? यह घटना आखिर क्या है? देखा जाए तो यह घटना न सिर्फ तारों के जन्म की हमारी समझ को चैलेंज करता है बल्कि कोई ब्लैक होल काम कैसे करता है अब तक के हमारी इस समझ को भी चुनौती देता है। आइए जानते हैं इस खगोलीय घटना के पीछे की पूरी कहानी, जिसने खगोलविदों का दिमाग पूरी तरह से घुमाकर रख दिया है। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने हमारे गैलेक्टिक सेंटर की ओर झांकते हुए कुछ ऐसा देखा जिसकी उम्मीद उन्होंने शायद ही कभी की थी। दरअसल हमारे सुपरमैसिव ब्लैक होल सजिटेरियस ए के करीब वैज्ञानिकों ने एक तारे को जन्म लेते हुए पाया है। ब्लैक होल के करीब यह नया खोजा गया कॉस्मिक ऑब्जेक्ट, जो कि प्रोबेबली एक तारा ही है, दरअसल अपने जन्म के बहुत ही शुरुआती दौर में है। यह कुछ केवल 10,000 सालों ही पुराना है। ब्रह्मांडीय समय में यदि देखें तो यह समय केवल पलक झपकने जितना ही है। इस ऑब्जेक्ट का नाम दिया गया है X3a। ब्लैक होल के करीब जहां ऑब्जेक्ट तेज गति से गतिमान होते हैं, ऊपर से शक्तिशाली यूवी और एक्सरे रेडिएशन का वातावरण बहुत ही उग्र स्तर पर होता है। ऐसे में ब्लैक होल के करीब मौजूद गैस में जन्म ले रहे इस तारे का अस्तित्व नामुमकिन होना चाहिए था। लेकिन X3a नामक यह शिशु तारा न केवल मौजूद है बल्कि यह ऐसी जगह पर मौजूद है जहां किसी शिशु तारे की बनने की उम्मीद कोई नहीं कर सकता था। हमारे सूर्य से 10 गुना रेडियस रखने वाला, 15 गुना से ज्यादा द्रव्यमान रखने वाला और 24,000 गुना तक सूर्य से चमकीला यह शिशु तारा वास्तव में देखा जाए तो इतना छोटा शिशु तारा भी नहीं है। इस स्टडी टीम के लीड ऑथर फ्लोरियन पीवकर के अनुसार ब्लैक होल के करीब इस तारे के जन्म लेने के कारण को समझाना शायद इतना भी मुश्किल नहीं है। उनके अनुसार X3a तारा जहाँ आज नजर आ रहा है, दरअसल वहाँ बना ही नहीं है। फ्लोरियन के अनुसार यह पता चला है कि सजिटेरियस ए से कुछ प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक ऐसा इलाका मौजूद है जो नए तारों के निर्माण के लिए सभी जरूरी शर्तों को पूरा करता है। यह इलाका गैस और धूल के कणों को ठंडा रखता है जो ब्लैक होल द्वारा उत्सर्जित होने वाले हानिकारक रेडिएशन से सुरक्षित हैं। तारों के जन्म की कुछ बारीकियां वैसे तो आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है, लेकिन हम इतना तो जानते हैं कि कुछ शर्तों को पूरा करने की जरूरत तो होती ही है। जहां गैस और धूल के कण अपने ही ग्रेविटी के कारण आपस में जुड़कर एक बहुत बड़े गोले का निर्माण करते हैं और घूमना शुरू कर देते हैं और अपने चारों ओर मौजूद बादलों से ज्यादा मटेरियल को अपने अंदर खींचकर अपना द्रव्यमान बढ़ाने लगते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल के आसपास के क्षेत्र को विशेष रूप से इन कंडीशन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। दरअसल सजिटेरियस ए ब्लैक होल धूल और गैस के एक डिस्क से घिरा हुआ है जिसे एक्रेशन डिस्क के तौर पर जाना जाता है, जो ब्लैक होल के चारों ओर तेज गति से घूम रहे होते हैं और तेज प्रकाश का उत्सर्जन कर रहे होते हैं। इस डिस्क से अल्ट्रावायलेट फोटोन और दूसरे कई तरह के हानिकारक रेडिएशन निकल रहे होते हैं जो इसके करीब तारा निर्माण के प्रोसेस की संभावनाओं को खत्म कर देते हैं। लेकिन ब्लैक होल से एक निश्चित दूरी पर मटेरियल का यह बादल इतना मोटा है कि इन विनाशकारी प्रभावों से बचाव कर सके और नए तारों के जन्म के लिए तापमान को पर्याप्त ठंडा रख सके। इस स्टडी टीम के विश्लेषकों के अनुसार X3a तारा इसी क्षेत्र में बना हुआ हो सकता है। मटेरियल की एक ऐसी मोटी रिंग जो गैलेक्टिक सेंटर के चारों ओर मौजूद हैं। इन रिंग में एक घना बादल इकट्ठा हुआ होगा जिसने एक छोटे से क्षेत्र में इतना मैटर इकट्ठा किया होगा जिससे ग्रेविटेशनल कोलैप्स संभव हुआ होगा और इस तारे का फॉर्मेशन शुरू हुआ होगा। यह बादल लगभग 100 सूर्यों के द्रव्यमान के साथ शुरू हुआ था और इसके ग्रेविटेशनल कोलैप्स से कई बेबी स्टार का जन्म हो सकता था।
लेकिन X3A तारा यहाँ स्थिर नहीं रहा और इसने सैजिटेरियस ए ब्लैक होल के तरफ माइग्रेट करना शुरू कर दिया और अपने इर्द गिर्द घूमते मटेरियल से घिरा रहा और अपने मास को बढ़ाता रहा। इस बीच ब्लैक होल के तरफ बढ़ते हुए रास्ते में यह दूसरे मैटर के डेंस कलम और बादलों से टकराता रहा और इससे भी इस शिशु तारे को अपना मास बढ़ाते रहने में काफी मदद मिली। अभी तक के ऑब्जर्वेशन में यह नजर आया है कि इसने अभी भी बढ़ना बंद नहीं किया है। दोस्तों, वैसे इस तारे के बारे में आपका क्या सोचना है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।